Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, first I will ask you about your health and I will wish and pray that all of you are hale and hearty because I want the best for you, not only in the world but in the hereafter as well. So what we are going to do today? We are going to do the extension of our previous lecture that was on direct speech. और आज हम कर रहे हैं उस सिलसिले की सेकेंड एक्सरसाइज. So without much ado, let's start today's lesson. जी बच्चा, what is the board telling you? Exactly what I had told you earlier. So we are going to do direct and indirect speech, which is from Scientific English Grammar, and the pages are 147 to 150. We did pages number 147 and 148 in our previous lecture, and in this lecture we are going to do pages number 149 and 150. We did exercise 1 earlier and this is exercise 2. This exercise is dealing with the imperative sentences. और imperative sentences कौन से होते हैं? Imperative sentences वो होते हैं जो wishes और commands, requests ये सब कुछ हो, ठीक है, जिसके अंदर at times मैंने आपको कहा था कि object आपका omit हो सकता है, verbs आपकी infinitive बन जाते हैं और जो आपका reporting verb है उसमें आप ordered, commanded, requested, suggested, advised इस तरह का सब कुछ use कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में आपको उन्होंने उर्दू में जुमले दिए हुए हैं और आपसे ये कहा गया है कि इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में कन्वर्ट करें. तो पहले हम इनको इनके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस इनडायरेक्ट स्पीच को उसके डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि ये के लगा हुआ है, सारे जुमले जो हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में हैं. सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं इनको इंग्लिश में उनके इनडायरेक्ट स्पीच में और फिर हम उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. उस्ताद ने लड़के से कहा कि घर जाओ और फीस लेकर आओ. The teacher told the boy to go home and to bring fee. ठीक है, ये तो इसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? हम यूं करेंगे, द टीचर said to the boy, go home and bring fee. See, ब्लू में जो लिखा हुआ है वो सारा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में इस स्पेसिफिक सेंटेंस की ट्रांसलेशन है और मैंने रेड से करेक्शन करके उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है. लेट्स डू द सेकंड वन. द सेकंड वन सेज, बाप ने बेटे से कहा ये किताब मत पढ़ो. Father advised his son to not read that, ये है ना, तो उसकी जगह that आएगा, ठीक है, that book. और इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका डायरेक्ट स्पीच ये होगा, Father said, हमेशा पहले कॉमा डलता है फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन होते हैं, सन, ठीक है, डू नॉट रीड दैट है दिस बुक, फुल स्टॉप लगता है फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं. राइट, ये आपका हुआ सेकेंड सेंटेंस का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच. Let's do the third one. The third one says, अकरम ने नौकर को कहा फौरन चले जाओ. इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अकरम
ordered his servant to go away at once. ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? अकरम said to his servant, comma, inverted commas open, go away, comma, at once, full stop, inverted commas close. देखा आपने, थोड़ा थोड़ा आइडिया गया, थोड़ा थोड़ा, है ना? सब आ जाएगा जब हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. There are 10 sentences, we have done 3. Let's move on to the fourth one. जी बेटा, sentence number 4, and the sentence number 4 says, उस्ताद ने तालिब इल्मों से कहा वालिदैन की इज्जत करो. Let's do the indirect speech first, okay? The teacher advised his students to respect their parents. ठीक है, और इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका डायरेक्ट स्पीच ये होगा, The teacher said students respect your parents. नेक्स्ट इज, खालदा की माँ ने कहा फौरन सो जाओ और अपने आप को ताजा कर लो. Khalida's mom told her to sleep at once and to refresh herself. ठीक है, और इसको अगर हम डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम कैसे करेंगे? Khalda's mom said, comma, inverted commas open, sleep at once and refresh yourself. ठीक है, माँ साहब ने लड़कों से कहा कि दफ्तर के करीब शोर न करें. The master told the boys to not make a lot of noise outside the office. और इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका डायरेक्ट स्पीच ये होगा, द मास्टर टोल्ड द बॉयज, और द मास्टर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, बॉयज do not make a lot of noise outside the office and inverted commas close. अफजल ने हेडमास्टर से कहा मेहरबानी फरमा के मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए. ठीक है, अफजल requested the headmaster
to give him a leave for a week. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? अफजल said to his head master, kindly give me a leave for a week. ठीक है, वालिद साहब ने मुझे कहा हमेशा बुरी सोहबत से बचो. My father advised me to prevent or to protect myself from bad company. And the direct speech, my father said, protect yourself from bad company. ठीक है, full stop, inverted commas, close. Right? So these were all the 8 sentences. There are only 2 left. Let's move on to the rest of the 2 sentences. जर्नैल ने फौजियों को हुक्म दिया कि कूच कर दो. The general ordered the soldiers to march on. ठीक है, the general said soldiers march on. उसने मुझको कहा कि मेहनत करो. She advised me to work hard. She said work hard. As I've told you earlier, at times you need not to have an object for the imperatives, right? इसके बाद हम चलते हैं वो sentences जो statements होती हैं, खास तौर पे present tense से या future tense से related statements. उसको हम indirect speech में कैसे convert करते हैं? अगर reporting verb आपका present में है, present perfect में है या future tense में है, तो कोई change नहीं आती रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में. यहाँ पर आप अपनी वो वाला रूल अप्लाई करते हैं जिसमें के इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाते हैं. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये वाला वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं आती. ठीक है, ये एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1. तो हमें ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाता है कॉन्सेप्ट. ही सेज आई वांट टू स्पीक टू यू. He says that
he wants to speak to me. ठीक है, जो बाकी के रूल्स है वो एज इट इज है, बाकी के रूल्स आपके चेंज नहीं हुए. ये आपके जो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं इनकी जगह हमने दैट लगा दिया. यहाँ पे आई था तो इसलिए वांट था, यहाँ पे ही है इसलिए वांट्स है, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन था ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया. आई हैव एक्सप्लेन्ड दे आर नॉट इन फॉल्ट. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव मौजूद है. आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट दे आर नॉट एट फॉल्ट. देखो कोई चेंज नहीं आई है, एज इट इज सब उतर गया है. सिर्फ हमने क्या किया है कि हमने ये पंक्चुएशन को इरेज करके दैट लगाया है और कोई चेंज नहीं है सेंटेंस की. दे से वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. दे से दैट दे हैव finished their work. ठीक है, इसकी जगह हमने दैट लगा दिया. ठीक है, ये था फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया, ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया, और यूं ये आपका सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में था. फ्यूचर का भी हमने नहीं किया, फर्दर करेंगे. पहले इसको अच्छा सा ज़हन नशीन कर ले. आ गया फ्यूचर. दे विल टेल मी वी हैव बीन वेरी इल. दे विल टेल मी दैट दे हैव been very ill. ठीक है, they will tell me that they have been very ill. देख लिया क्या क्या चेंजेस आई. ये तो हमें पता है, ये तो हम प्रो हो गए हैं अब तक. we have, they have, बाकी सब वैसे का वैसे ही है. चलो जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं ताकि आज के लेक्चर को वाइंड अप करें. I've told him they are waiting outside. I have क्या है? Present perfect. ठीक है, I have told him that they are waiting outside. See, कोई चेंज नहीं आई. Our teacher says you are a lazy boy. Our teacher says that I am a lazy boy. अब मेरी टीचर कह रही है ना, और अ है सिंगुलर, तो ये यू जो है सिंगुलर नाउन है इसलिए आई है. आई के साथ एम लगता है, इज और आर नहीं लगता. ये चेंजेस आपकी नेचुरल चेंजेस है, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. He has told me he is ready to help us. He has told me that he is ready to help us. देख रहे हो बेटा, कोई चेंज नहीं आ रहा. He tells me she has finished her work. He tells me that she has finished her work. He says I am ill. He says that he is ill. I will say to him, you may go when you have finished your work. I will say to him that he may go when
he has, he के साथ has, ठीक है, finished his work. थोड़ी बहुत जो वर्ब में चेंजेस आनी है आपने वो उसके सब्जेक्ट या उसके स्पेसिफिक नाउन के साथ करनी है, ठीक है. Quick recapitulation of today's lesson. We did the exercises related to direct to indirect conversion. 1, exercise 2, in which we had to convert the given sentences in Urdu into their English translation of both direct and indirect speech. And then we did the statements in exercise 1 that was related to the statements in your textbook. Revise करो, refresh करो, ये बहुत important concept है and I hope that मैंने आपको इतनी आसानी से समझा दिया कि आपको कोई मुश्किल ना हो. तमाम एक्सरसाइज जो मैंने आपको सॉल्व करके दी उसको कॉपी डाउन कर लो. एक दफ़ा सुनोगे, कॉपी डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा कॉन्सेप्ट जो आपको होगा वो क्लियर हो जाएगा. फायजा नदीम को इजाज़त दो, दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफ़िज़.